दोस्तों, ईटीएफ की गूंज आजकल इतनी तेज हो चुकी है कि आपके कानों तक भी ये आवाज़ ज़रूर पहुंच चुकी होगी। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप में से बहुत से लोगों को ये फ़ायदेमंद भी लगते होंगे और बहुत से लोग इससे असहमत भी होंगे। ईटीएफ्स के प्रति अपनी कोई भी राय बनाने से पहले हमारा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप गलत जानकारी के सहारे कोई गलत निर्णय ले लें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को शुरू कर सकते हैं डेली एसआईपी से, सिर्फ जेड फंड्स ऐप पे। जब हम कमाते रोज़ हैं, खर्चते रोज़ हैं, बचाते रोज़ हैं, तो क्यों ना रोज़ निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में। क्या होते हैं ये ईटीएफ्स, कितनी तरह के होते हैं ईटीएफ, और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ईटीएफ्स को म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये डिस्कशन। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए जाते हैं और वहीं एक्सचेंज पर स्टॉक्स की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अधिकांश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, जबकि कुछ एक्टिवली मैनेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी स्टॉक एक्सचेंजेस पर उपलब्ध हैं। पैसिव ईटीएफ्स किसी भी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने के लिए बनाए जाते हैं। एक निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करने वाला ईटीएफ उन कंपनीज में उन्हीं प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा, यानी उसी अनुपात में इन्वेस्ट करेगा जिसमें ये कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में उपलब्ध। ईटीएफ सिर्फ ब्रॉड मार्केट के इंडेक्स को ही नहीं, सेक्टर के इंडाइसेस को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर एक ईटीएफ बनाया जा सकता है, या कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन पर भी एक ईटीएफ बनाया जा सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड या सिल्वर नहीं खरीदना पड़ता। अब जान लेते हैं कि ईटीएफ्स कितने प्रकार के होते हैं। ईटीएफ्स को उनके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। आइए कुछ पॉपुलर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स किस कैटेगरी के होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी लिंक्ड ईटीएफ्स। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसी पर्टिकुलर इक्विटी इंडेक्स को, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निपॉन इंडिया निफ्टी 100 ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आप एक ही निवेश के माध्यम से निफ्टी 100 इंडेक्स में शामिल सभी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हुई थीमैटिक और सेक्टोरल ईटीएफ्स। ये ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में एक्सपोजर पाने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिक या टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ये थीमैटिक ईटीएफ्स बनाए जाते हैं। ये ईटीएफ्स ब्रॉडर मार्केट को ट्रैक करने की बजाय एक सेक्टर या थीम के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ में निवेश करने से आपको हेल्थ केयर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तीसरी कैटेगरी हो गई कमोडिटी ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया गोल्ड बीज ईटीएफ में निवेश करने से आप गोल्ड में, जी हाँ, सीधा सोना खरीद सकते हैं इस ईटीएफ के माध्यम। ये ईटीएफ आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी मार्केट में एक्सपोजर लेने में मदद करता है। आप इन कमोडिटीज को एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं कि फिजिकल कस्टडी लेने का आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता, ना ही ये इनकन्वीनियंस होती है। एक और कैटेगरी होती है ईटीएफ्स की, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ्स। इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि नैस्डैक 100 इंडेक्स या हांगकांग के हैंसेंग इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो अन्य तरीके से पाना कई बार मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 इंडेक्स ईटीएफ आपको नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। एक और कैटेगरी होती है लीवरेज्ड ईटीएफ्स। जी हाँ, ये फंड्स अन्य ईटीएफ्स के ही समान होते हैं, लेकिन ये डेट और अदर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस का उपयोग करके निवेश पे हायर रिटर्न्स डिलीवर करने का प्रयोग करते हैं। ये आपको कम पूंजी के साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में मदद करते हैं। आइए अब बात करते हैं बॉन्ड ईटीएफ्स की। बॉन्ड ईटीएफ्स को डेट ईटीएफ्स के नाम से भी जाना जाता है। ये उस प्रकार के फंड्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में एक डेट कंपोनेंट ऐड करते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट पेमेंट आती है वो आपको अपने रिटर्न में इंक्लूड करके
आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट करते हैं। ये भी एक पैसिवली मैनेज इन्वेस्टमेंट होती है जो पर्टिकुलर इंडाइसेस को ट्रैक करती है और इन्वेस्ट करते ही आपको भी उसी तरह से इन सिक्योरिटीज में एक्सपोजर मिलता है जिस तरह से अंडरलाइंग इंडेक्स ने इन वेरियस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो अब तक हमने डिस्कस किया ETFs होते क्या हैं और कितने प्रकार के ETFs होते हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ETFs कौन से हैं। देखिए, अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि ETFs का एक्सपेंस रेशो, उसका ट्रैकिंग एरर, क्या ETF में लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ETF में इन्वेस्ट करने की। इन सब बातों पर ध्यान देकर ही ETF में इन्वेस्ट करें। कौन सा ETF आपके लिए सही है या ETF आपके लिए सही है भी कि नहीं, जानने के लिए एक Z फंड एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कुछ चुनिंदा ETF स्कीम्स के 1, 3 और पिछले 5 सालों के सालाना रिटर्न्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन ETFs के एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर और AUM साइज। इस ग्राफिक में हमने इंक्लूड किया है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, HDFC निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और SBI निफ्टी 50 ETF। जी हाँ, साल 2024 के लिए निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले ये 3 ETFs आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ETFs हैं। देखिए, ये ETFs वैसे तो म्यूचुअल फंड्स से ही संबंधित हैं, लेकिन इनमें और म्यूचुअल फंड्स में फिर भी अंतर है। क्या डिफरेंस है एक ETF और म्यूचुअल फंड स्कीम में? आइए आपको ETF और म्यूचुअल फंड स्कीम के डिफरेंस के बारे में बताते हैं। ETFs में इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही होती है जैसे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे जाते हैं। रियल टाइम में इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीद कर ही ETF में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जबकि आम तौर पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को फंड हाउस या तो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू खरीदता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज के थ्रू कर सकते हैं। ETF की यूनिट्स किसी भी समय उनकी प्रिवेलिंग प्राइस पे खरीदा और बेचा जा सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ डे की जो म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV है उसी के बेसिस पर की जाएगी। ETFs में कोई मिनिमम लॉक इन पीरियड नहीं होता। ETFs इन्वेस्टर्स अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इवन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कई बार एक एग्जिट लोड होता है और ELSS जैसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में तो 3 साल का लॉक इन भी होता है। ETFs मूलतः पैसिव मैनेजमेंट के लिए होते हैं, यानी सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स को भी अलग अलग अनुपात में खरीदने की। ETFs का एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप कई बार 2% तक का सालाना एक्सपेंस पे करते हैं। ETFs में लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज से मिलती है, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड हाउस कंपल्सरीली आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ETFs और म्यूचुअल फंड्स में। आपके लिए ETFs सही हैं या म्यूचुअल फंड स्कीम्स? क्या फ़ायदे हैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के और क्या फ़ायदे हैं एक पैसिव ETF में इन्वेस्ट करने के लिए? जानने के लिए आज ही Z फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z फंड एक्सपर्ट से। Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.